मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल लॉ से रिलेटेड है, कानून से संबंधित है। तो इस पर हम जो लीगल प्रोविजन है उसको डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं। जो आपके लिए जरूरी है, जानना जरूरी है, उस टॉपिक को हम उठाते हैं और उस पर बात करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं आपके भाषा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना ही तो हमारे नए कानून से है ना पुराना कानून से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम दोनों को साथ पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। PIL, एक PIL के कारण एक एडवोकेट को 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा है अभी 2 दिन पहले। उस कहानी को भी समझेंगे। उस कहानी के बाद हम जानेंगे PIL क्या होता है, रिट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का आर्टिकल क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एकदम कॉमन लैंग्वेज में। कहानी पे आते हैं। कहानी यह है कि माननीय राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई थी। उस 2 साल के सजा के कारण जो उनका मेंबरशिप था वो कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, ठीक है, उनकी सजा पर। और उसके ही 4 दिन के बाद दोबारा से उनको एक अधिसूचना जारी कर करके उनको मेंबरशिप दे दिया गया। जो मेंबरशिप दोबारा दिया गया उसको कैंसिल करने के लिए, करवाने के लिए एक PIL डाल दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, एक एडवोकेट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट का समय बर्बाद किया गया है। इस तरीके का जो PIL है वो कोर्ट का समय बर्बाद करता है, इसीलिए 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया 2 दिन पहले, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक PIL के कारण 1 लाख रुपए का जुर्माना उनको देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। क्यों किया ये अब हम आगे जानते हैं। देखिए, PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। यानी कि जहां पर एक समूह, एक क्लास, एक वर्ग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हम कह सकते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत सारा व्यक्ति इन्वॉल्व हो, उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो या लीगल राइट का वायलेशन हो रहा हो, तब जाकर के होता है PIL, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट में यदि हम जाएंगे तो आर्टिकल 32 में जाएंगे, और अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 226 में जाएंगे। क्योंकि PIL एक पार्ट है किसका? रिट का। PIL रिट में भी हम अंतर अभी जानेंगे, पहले आप PIL को समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल? 32। हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल? 226, ठीक है। अब अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर लीगल राइट का मामला है तो आप सिर्फ हाई कोर्ट को ही अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसमें जो जुडिक्शन है वो हाई कोर्ट का थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। आर्टिकल दोनों समझ आ गया होगा आपको। PIL हमने समझा दिया। अब हम PIL और रिट में अंतर जानते हैं। देखिए, PIL जैसा कि मैंने कहा कि एक समूह जहां पर बहुत सारा पब्लिक इन्वॉल्व हो, ठीक है, उनके बिहाफ पर जो किया जाता है वो PIL होता है। और रिट जो होता है वो पर्सनल होता है। अगर हमारा आपका पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, तो हम रिट करेंगे। अगर आपके कारण मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम रिट में जाएंगे। लेकिन आपके कारण पूरे समाज का फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है तो PIL भी किया जा सकता है, ठीक है। तो समझ गए आप कि अगर पर्सनल मामला है, मान के चलिए मेरा बच्चा गुम हो गया, एक बात कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि गुम हो गया, हम जान रहे हैं कि वो फलाने के पास है, फलाना पकड़ के रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम हैबियस कॉर्पस का रिट करेंगे, ना कि PIL करेंगे। हम रिट करेंगे क्योंकि मेरा पर्सनल मामला है। हम जान रहे हैं कि वो ले गया है, दे नहीं रहा है मेरे बच्चे को। किडनैपिंग का केस आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो हम अभी रिट पर हैं इसलिए रिट का बात कर रहे हैं। हम भी जानते हैं किडनैपिंग का केस होगा, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि हम हैबियस कॉर्पस का रिट करेंगे। क्योंकि अगर कोई चल जाता है, कहीं पर नहीं मिल रहा होता, हम जान रहे होते हैं कि उस व्यक्ति के पास है, और व्यक्ति अगर दबाव देता है, नहीं दे रहा है हमारे व्यक्ति को, या पर कहीं पर मान के चलिए पुलिस ही है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पुलिस है, पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा रख लेता है वहां पर अपने थाने में बंद कर करके। एक दिन बीत गया, 24 घंटा, जर्नी को काट करके 24 घंटा हो गया, तब पुलिस आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई FIR नहीं है, जबरदस्ती रख रहा है कहीं पर बंद कर करके, तो आप पुलिस के खिलाफ भी हैबियस कॉर्पस डाल सकते हैं। जब भी आप हैबियस कॉर्पस डालेंगे वहां काउंटर मांगेंगे, वहां उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों रखे हैं, उनकी नौकरी जा सकती है।
तो आप जान गए होंगे कि हैबियस कॉर्पस क्या है। ये एक रीट का एक टाइप है। कितने तरीके का होता है ये सब हम पहले बता चुके हैं कि रीट कितने तरीके का होता है, किसका क्या काम है, कौन सा रीट कब होता है, ये सब हम बता चुके हैं। तो समझ गए PIL क्या होता है, रीट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का आर्टिकल जान गए हैं, कहानी भी आपने समझ लिया। ठीक है कि राहुल गांधी का जो सदस्यता था उसको रद्द कराने के चक्कर में वो 1 लाख रुपए का जुर्माना खा गए। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से वो सीनियर एडवोकेट हैं वही सही होंगे। हाँ, लेकिन एज ए जनरल पब्लिक हमें लगता है कि PIL इस कारण से करना उचित नहीं था मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना दिमाग है, वो सीनियर है तो सही ही होगा, क्योंकि हमारे तो अभी लॉ की जानकारी उतनी है नहीं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो लेकिन उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है उन्हें लगाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक कहीं से भी हो सकता है, नया कानून और पुराना कानून दोनों को साथ में पढ़ेंगे हम, या फिर ऐसा ही कोई कहानी के साथ अगर कोई टॉपिक रिलेट करता है, लीगल प्रोविजन अगर मेरे सामने आता है तो हम जस्ट उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया रहता है, आप चाहें तो उस पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी मामले में। ठीक है, खाली लैंड के मामले को छोड़ करके, लैंड इंक्रोचमेंट को इंक्लूड करिए, बाकी लैंड के मामले को छोड़ करके आप किसी भी मामले से हमें मामले के लिए संपर्क कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।